देखो क्लास 12 मैथ्स मैथ्स सेकंड पार्ट, गणित का सेकंड भाग, दूसरा भाग। ये है न्यू पैटर्न। ये चैप्टर 7 है, इंटीग्रल्स। न्यू पैटर्न 2025-26 एक्सरसाइज 7.5। ये एक्सरसाइज 7.5 है। ये आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन होगा। अगर आप आंशिक भिन्न करना जानते हैं तो प्रश्नों में हल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक सूत्र याद होने चाहिए और जो है आंशिक भिन्न जो है मैं जो है खंडित करना चाहिए। यानी पहले तो ये समझो कि आंशिक भिन्न यानी ऐसी बीजीय भिन्न जो दो या दो से अधिक पदों में खंडित की जा सके, ऐसी भिन्न को जो है हम आंशिक भिन्न कहते हैं। अब आता है उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं? उचित भिन्न यदि किसी व्यंजक के अंश की घात किसी व्यंजक के अंश की घात हर की घात से कम हो, अंश की घात हर की घात से कम हो, तो ऐसी बीजीय भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। तो यहां पर प्रश्न नंबर 1 है, ये उचित भिन्न है क्योंकि हम इन दोनों कोष्ठ में गुणा करेंगे तो अंश की घात से हर की घात अधिक होगी। तो ऐसी भिन्न है जो ये भिन्न है, ये उचित भिन्न है। कैसी है? उचित भिन्न। अब उचित भिन्न को हम कैसे हल करेंगे ये समझो। पहले मैं खंडित कर रहा हूं x+1 और ये x+2, x/x+1, एक कोष्टक में और दूसरे में x+2। अब नीचे हर में ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है। अब ये हमको मालूम पड़ गई, पहले तो ये देखना है कि उचित भिन्न है या नहीं है। उचित भिन्न के लिए ये कायदा बता रहा हूं। अब जो है ये उचित भिन्न है। ये क्या है? उचित भिन्न। उचित भिन्न के और उचित भिन्न कैसी हो कि जिसके हर के हम गुणनखंड करें तो एक घातीय गुणनखंड हो, लेकिन एक घातीय गुणनखंडों की पुनरावृत्ति नहीं है रही हो। यानी हर के सभी गुणनखंड एक घातीय और भिन्न भिन्न हो, क्योंकि भिन्न भिन्न ही है ये गुणनखंड जो है, भिन्न भिन्न है। तो हम ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे ये समझो। बराबर, अब देखो ये है तुम्हारा x+1, तो इसके ऐसे लिख देंगे a/x+1 प्लस, फिर ये बट्टे में ये लेंगे, a के बाद क्या आएगा? b, तो b/x+2। इस तरह से हम मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि x बराबर, अब देखो इसको हम ये जो लिखा जाएगा बराबर करके ये हल किया जाएगा, तो हर में तो ये सेम आएगा तो वो कट जाएगा, उसको मैं लिख नहीं रहा हूं। तो ये हो जाएगा x+2a प्लस x+1 ये b। अब समझो, जैसे ये है तुम्हारा x/x+1 x+2। अब मैं इसको हल करूं तो लघुत्तम यही आएगा x+1
और x प्लस 2। अब मैं इसको हल करूं तो ये जो प्राप्त होगा x प्लस 2 a प्लस x प्लस 1 b, यही तो होगा। अब देखो ये मैं दर्शा नहीं रहा हूं यहाँ पर प्रश्न में, ये कट जाएंगे, ये कट जाते हैं ऐसे प्रश्नों में, ये लिखे नहीं जाते हैं, ये कट जाते हैं ऑटोमेटिकली। अब जो है हम क्या करेंगे इसमें कि हमें जैसे x प्लस 1 है, हमें देखो a ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? a। तो x प्लस a के नीचे जो लिख रहा है x प्लस 1, उसको 0 के बराबर रखते हैं। किसके बराबर रखते हैं? 0 के बराबर। और इसको मान लो समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे? x प्लस 1 बराबर 0, b ज्ञात करने के लिए x प्लस 2 बराबर 0, यानी जो हर में लिखा है उसको 0 के बराबर करके x का मान ज्ञात कर लेते हैं और समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं मान x का, और a और b के मान ज्ञात कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा x प्लस x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -2। अब समीकरण फर्स्ट में x बराबर ऋण 1 रखेंगे तो a का मान आ जाएगा, x बराबर ऋण 2 रखेंगे तो b का मान आ जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में x बराबर -1 रखने पर x बराबर -1 कह लो या x प्लस 1 बराबर 0। तो देखो यहाँ x है यहाँ पर, तो इसमें मैं रख दूंगा -1। x प्लस 2, x प्लस 2, और देखो -1 है, अब -1 रखेंगे इसमें तो क्या आएगा? -1 प्लस 2 आएगा कोष्टक के अंदर, तो वो 1 हो जाएगा उसका हल। अब 1 हो जाएगा तो इसको हम a में गुणा कर देंगे तो a आएगा, प्लस x प्लस 1, देखो x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। implies that a बराबर -1, x बराबर यहां लिख लो, अलग अलग कर लो, x बराबर ऋण 1 रखने पर समीकरण फर्स्ट में x बराबर ऋण 2 रखने पर। अब मैंने a का मान निकाल लिया, अब मैं b का मान निकालूंगा इस भाग से। अब x की जगह मैं क्या लिखूंगा? ऋण 2 बराबर, अब x प्लस 2 क्या है? 0, तो ये 0 हो जाएगा। 0 गुणा a में करेंगे 0, 0 प्लस, अब x का मान कितना है? -2, अब -2 है इसमें रखेंगे तो -b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -b, तो ये हो जाएगा b बराबर 2, b बराबर 2 और a बराबर ऋण 1। तो ये हो जाए, अब इसमें मान रख देंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन x प्लस 1, x प्लस 2 बराबर, अब a का मान रख देंगे ऋण 1, तो ऋण 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस b का मान रख देंगे। b का मान कितना है इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 2
इंटीग्रेशन नहीं आएगा, पहले ये लिखो x+2, ये तुम्हारा a और b के मान रख गए। अब दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब ये कंडीशन प्राप्त हो जाती है, यानी आंशिक भिन्न खंडित हो जाती है। खंडित हो जाने के बाद फिर दोनों ओर का हम समाकलन करते हैं। फिर हम उचित सूत्र के अनुसार उसका हम समाकलन ज्ञात कर लेते हैं। अब करेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर का समाकलन करने पर अब इस कथन का क्या मतलब है कि यहां पर हम इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, या dx लिखेंगे, या इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, या dx लिखेंगे, प्लस करके 2 लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन निशान लगाएंगे, फिर यहाँ dx लिखेंगे। इस भाषा का ये अर्थ है। अब क्या करेंगे, दोनों ओर इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, x+1 x+2 dx बराबर माइनस इंटीग्रेशन 1/x+1 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन 1/x+2 और ये dx। अब जो ऐसा करने पर दोनों ओर हमने जैसे खंडित हो गया, इंटीग्रेशन निशान लगा दिया और फिर उचित सूत्र लगा करके उसका समाकलन ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो समझो, अब इसका समाकलन क्या होगा, log x+1 प्लस 2 log x+2 का मापांक। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, माइनस log x+1 का मापांक प्लस log x+2 का होल स्क्वायर, या मापांक का वर्ग, या उस कोष्टक के अंदर जो मापांक के अंदर लिखा है उसका वर्ग। तो इसमें कौन सा नियम लग गया, इसमें नियम लग गया तुम्हारा जैसे log m⁴n इक्वल टू n log m। अब इस रूप में लिखा हुआ है ये, अब इस रूप में लिखना है तो ये घात चढ़ जाएगी इस पर, और यहां से 2 हट जाएगी। अब देखो क्या होगा, बराबर हम फिर log का नियम लग गया, इसमें ये log का नियम लग गया, फिर लग जाएगा, यानी log m माइनस log n इक्वल टू log m/n। तो ये हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर अपॉन x+1 का मापांक और ये प्लस के c आंसर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हमने हल किया, समाकलन ज्ञात किया। लगाने पर दोनों ओर, चाहे ऐसे ही रहने दो। अब देखो समझो बच्चों, मैं फिर भी कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि अगर मेरे जो शिक्षा है, जो वीडियो में पढ़ा रहा हूं, उसको देख लेना। अगर इसी तरह से मैं तैयारी आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं आपको, तो ये रंग जरूर आना चाहिए, मेहनत का रंग जरूर आना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना है।
बोलो। अब देखो बेट, अब देखो समझो, ध्यान दीजिए, ये तुम्हारा है भिन्न है एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब ये भिन्न जो है बीजी भिन्न है, ये कैसी भिन्न है? उचित भिन्न है। क्या है? उचित भिन्न। अंश की घात हर की घात से कम है। तो हम अब इसको जो है एक घातीय फैक्टर करेंगे, एक घातीय गुणनखंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/x+3, 1/x+3, एक कोष्टक में और दूसरे में x-3, इसका फैक्टर हो गए। हमने एक घातीय गुणनखंड में हर जो है बदल लिया, चेंज कर लिया। अब एक घातीय गुणनखंड हो गए तो हम कैसे हल करेंगे? a/x+3 प्लस b/x-3, x-3। अब दोबारा समझ लो। अब देखो, हम सबसे पहले ये देखते हैं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि उचित भिन्न किसे कहते हैं? उचित भिन्न यानी यदि किसी भिन्न के अंश की घात, यदि किसी बीजीय भिन्न के अंश की घात हर की घात से कम हो, तो ऐसे बीजीय भिन्न को हम जो है उचित भिन्न कहते हैं। और उचित भिन्नों के ही ये उचित भिन्न है, और इसका कायदा क्या है क्या नहीं है ये समझो, हर के अनुसार होता है। ये कोई उचित भिन्न है और इसका हर का हम फैक्टर करें तो एक घातीय गुणनखंड प्राप्त हो। क्या? एक घातीय गुणनखंड प्राप्त हुआ। तो ऐसी बीजीय भिन्न को हम खंडित कैसे करते हैं, या दो से अधिक पदों में कैसे खंडित करते हैं, दो या दो से अधिक पदों में कैसे खंडित करते हैं, ये मैं बता रहा हूं, समझो। अब ये तुम्हारा एक घातीय, ये जो है x² - 9 है, इसको मैंने एक घातीय फैक्टर में चेंज कर लिया। अब एक घातीय फैक्टर भी हो गए और उचित भिन्न भी है। अब बराबर फिर क्या करेंगे? a/x+3, a/x+3 प्लस b/x-3। अगर यहां पर कोई होता फैक्टर होता x+4, फिर प्लस c अपॉन फिर d, तो जितने फैक्टर हों उस हिसाब से आगे बढ़ते चले जाते हैं, a b c d के हिसाब से। अब तुम्हारा इसको हल करो तो 1/x² - 9 इक्वल टू x-3 a प्लस x+3 b अपॉन, क्या अपॉन भले ही मत लिखो, यही प्राप्त होगा, ये कट जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। कि जैसे ये बेकार स्टेप बढ़ेगा तो यहां पर 1 लिख लो सीधा। क्या लिख लो? 1। और यहां पर बट्टे मत लिखो, ये जो बट्टे में जो एलसीएम आएगा वो इसके बराबर ही आएगा, तो वो कट जाएगा। अब तुम्हारा ये है। अब समझो, ध्यान दीजिए, अगर हमें ए का मान ज्ञात करना है तो ए के नीचे हर में देखो क्या लिखा है, उसको जो है हम 0 के बराबर रखेंगे। बी का मान ज्ञात करना है तो x-3 बराबर 0 रखेंगे। तो इस तरह से हम ए और बी के मान ज्ञात, समीकरण फर्स्ट से ज्ञात कर लेंगे। फर्स्ट मान लिया मैंने। अब देखो समझो, अब मैं 2 लाइन खींचता हूं इस तरह से, एक इधर साइड में जो है ए का मान आएगा और इधर साइड में बी का मान आएगा। अब क्या है, मैंने क्या बताया कि ए के नीचे हर में क्या लिखा है? x+3, तो इसको जो है x+3 को 0 के बराबर कर देंगे। अब मुझे b का मान निकालना है तो b के नीचे देखो क्या लिखा है, उसको हम 0 के बराबर रख देंगे। अब इससे हम x का मान निकाल लेंगे, x बराबर -3, इससे मान निकाल लेंगे x का 3।
अब समीकरण फर्स्ट में x बराबर -3 रखने पर, आप इस साइड में लिख लो, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 3 रखने पर। अब समझो, अब इसमें फर्स्ट में या इधर तो x है नहीं, तो एक का एक ही आएगा। अब इसमें जो है रखेंगे हम x बराबर -3, तो क्या हो जाएगा, -3 यहाँ आ जाएगा, -3 ये है, -6 हो जाएगा। -6 का गुणा a में करेंगे तो -6a हो जाएगा। अब x बराबर -3, चाहे यहाँ देख लो, x + 3 बराबर 0 है, तो इस जगह पे 0 हो जाएगा। तो 0 का गुणा b में करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसको मैं लिख नहीं रहा हूं। इम्प्लाई दैट a बराबर -1/6। अब a का मान आ गया। अब मुझे b का मान निकालना है। तो b के लिए x बराबर 3 रखूंगा फर्स्ट में, तो जी 1, ये 0 हो जाएगा। 3 और 3 6, 6b। इम्प्लाई दैट v = 1/6। ये तुम्हारा b का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे जो दिया है, जो दी हुई बीजीय भिन्न है या नो कह लो फलन है, तो ये हो जाएगा 1/x² - 9 बराबर a का मान कितना है, इसमें रखेंगे मान। a का मान कितना है, -1/6 × 1/x + 3। इस तरह से लिखो। अचर राशि हो तो अचर राशि को बाहर ले लो, यहां पर लिखो। अब प्लस b का मान है 1/6 और ये हो जाएगा 1/x - 3। अब ये खंडित हो गया, ये बीजीय भिन्न जो है खंडित हो गई। दोनों ओर समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1/x² - 9 इंटीग्रेशन 1/x² - 9 dx बराबर -1/6 इंटीग्रेशन 1/x + 3 इंटू dx प्लस 1/6 इंटू 1/x - 3। ये जो है इंटीग्रेशन निशान लगा दो और ये है dx लिख दो। क्लियर समझ में आ गया। अब इसका समाकलन नहीं करेंगे हम, इसका नहीं करेंगे, इसका करेंगे। इसका समाकलन बराबर चल रहा है। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x² - 9 इंटू dx बराबर माइनस उचित। अब उचित सूत्रों का प्रयोग करके समाकलन ज्ञात कर लेंगे। उचित सूत्र का यानी जो आवश्यकता है वो सूत्र का प्रयोग करके, तो ये हो जाएगा -1/6 log x + 3 प्लस 1/6 log x - 3 का मापांक। ये मापांक है, मापांक के निश्चिन्ह है। अब इसको जो है मैं ले सकता हूं इंटीग्रेशन 1/x² - 9 dx = अब इसमें लॉग का नियम लगा दो, तो ये हो जाएगा 1/6 log x - 3 अपॉन x + 3 का मापांक प्लस सी क्या है, स्विच चर।
अब ये इस तरह से ये समाकलन तुम्हारा पूरा हो गया। अब देखो इसको मिटा लो, मिटा रहा हूं मैं इसको, तब तक इसको लिख लो, उतार लो। जो है उचित भिन्न है। ये उचित भिन्न क्यों है कि देखो इन तीनों का गुणा करो, तीनों का गुणा करेंगे तो x पर घात 3 बनेगा। सबसे अधिक, सबसे अधिक जो घात होती है उसी के नाम पर उस व्यंजक का घातीय कहलाती है। जैसे यहाँ पर 3 है, 3 सबसे बड़ी घात 3 है, तो त्रिघातीय वाला व्यंजक, त्रिघातीय वाला, इसमें क्या है, एक घातीय व्यंजक है ये। अब समझो ये है तुम्हारा 3। अब आंशिक भिन्न करूंगा इसकी, 3x - 1, x - 1, x - 2, x - 3 बराबर a/x - 1 प्लस b/x - 2 प्लस c/x - 3। अब मैं इसको हल करूं, इसको लघुत्तम लेकर के हल करूं तो क्या प्राप्त होगा, नीचे तो यही प्राप्त होगा, यही लघुत्तम आएगा, जो कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x - 1 इक्वल टू x - 2 x - 3 a प्लस x - 1 x - 3 b प्लस x - 1 और x - 2 c। समीकरण नंबर फर्स्ट ये प्राप्त हुआ। अब हमें ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं, ए बी सी के मान। अब मुझे एक्स ए का मान ज्ञात करना है तो x - 1 बराबर 0 करूंगा, बी का मान ज्ञात करना है तो x - 2 बराबर 0 करूंगा, सी का मान करना है, सी का मान ज्ञात करना है तो x - 3 बराबर 0 करूंगा। तो समझो अब यह है x - 1 बराबर 0, x - 2 बराबर 0, x - 3 बराबर 0। तो इससे x का मान आ जाएगा 1, x बराबर 2 और x बराबर 3। अब समीकरण फर्स्ट में x - 1 बराबर 0 या x बराबर 1 रखने पर, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, जहां x - 1 है वहां 0 कर दो और जहां x - 1 नहीं है तो x बराबर 1 रख दो। तो इसमें x बराबर 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 ऋण 1 हो जाएगा, 3 ऋण 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब क्या है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, और जब वैसे गुणांकों की तुलना करने पर यह आएगा, गुणांकों की तुलना करने पर भी हो जाएगा। इस तरह से इनका गुणा करो, x² वाली घातों को एक साथ में लो और फिर उससे अवरोही घात के रूप में तो गुणांकों की तुलना करके ज्ञात करते हैं। लेकिन यहां पर मैं दूसरी तरह से समझा रहा हूं। अब 2 आ जाएगा, अब देखो x - 1 बराबर 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 नहीं होगा, तो x बराबर 1 रखेंगे इसमें तो क्या आएगा, ऋण 1। फिर इससे क्या होगा, ऋण 2, ऋण 2 हल आएगा, क्योंकि 1 ऋण 3 करेंगे और ये हो जाएगा a और बाकी का ये सब 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 बराबर 2a, इंप्लाइज दैट a बराबर 1। इसी तरह से समीकरण फर्स्ट में
समीकरण फर्स्ट में x माइनस 2 बराबर 0 या x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, अब 2 रख दो, 2 थिया 6, 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5 बराबर। अब ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा क्योंकि b का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1, अब देखो 1 हो जाएगा, 2 ऋण 1 और 2 ऋण 3, तो ये क्या हुआ 1 गुणा ऋण 1 यानी बराबर ऋण 1। अब इसका हल जो है ऋण 1 आया, क्यों आया कि x बराबर हम दो रख रहे हैं, तो 2 रख रहे हैं तो ऋण 1 आएगा और 2 रहेंगे धन का 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा ऋण b। इंप्लाई दैट b बराबर ऋण 5, b का मान आ गया। अब c का मान, समीकरण फर्स्ट में x माइनस 3 बराबर 0 या x बराबर 3 रखने पर, अब क्या होगा 3 या 9 और 9 में से 1 क्या बचेंगे 8। अब x माइनस 3 बराबर 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और x बराबर 3 तो 3 में से 1 और 2 और गुणा 1 और गुणा c यानी 2c, क्या हो जाएगा 2c। इंप्लाई दैट c इज इक्वल टू 4। अब ABC के मान ज्ञात हो गए। अब मैं क्या करूंगा, पहले इसको लिखूंगा, यहाँ पर A B C के मान रखूंगा और बाकी का दोनों पक्ष को उतारूंगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर क्या होगा, a का मान कितना है 1, तो 1 अपॉन x माइनस 1। b का मान कितना है ऋण 5, तो ऋण 5 अपॉन x माइनस 2। c का मान कितना है 4, ये c का मान 4 है, तो ये हो जाएगा धन 4 इंटू 1 अपॉन x माइनस 3, और दोनों ओर का समाकलन करने पर, दोनों ओर का समाकलन करने पर, और दोनों ओर का समाकलन, यहाँ पर जो समाकलन का चिन्ह लगा देंगे dx लिख देंगे, फिर यहाँ पर समाकलन निशान है dx लिख देंगे, फिर यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगा देंगे dx लिख देंगे, फिर यहाँ पर समाकलन dx लिख देंगे। इस तरह से ये हर समाकलन होते हैं। तो समझो, तो क्या प्राप्त होगा, इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx बराबर 1 अपॉन x माइनस 1 इंटीग्रेशन से लगाओ, dx लिखो, फिर यहां जगह नहीं है तो यहां लिख देता हूं मैं, प्लस देखो माइनस 5 आ रहा है, तो माइनस 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू dx, फिर प्लस 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 3 dx, ये प्राप्त हुआ। अब देखो इसको जो इसका समाकलन करेंगे हम सूत्र के माध्यम से, ये क्या हो जाएगा log x माइनस 1
का मापांक प्लस वो माइनस माइनस आएगा बेटा लॉग x माइनस 2 का मापांक प्लस 4 लॉग और फिर x माइनस 3 का मापांक और ये प्लस के c। अब यहां छोड़े आएंगे तो भी तुम्हारा जो है उत्तर सही माना जाएगा, समाकलन सही माना जाएगा। ये जो है तुम्हारा समाकलन हो गया। प्रश्न नंबर 3 तक मैं बता रहा हूं। आज प्रश्न नंबर 3 पे तुम्हारा जो है पढ़ाई का एंड कर रहा हूं। और जो है अब आगे के जो प्रश्न है 3 के अलावा 3 के अतिरिक्त उनको मैं कल आपको पढ़ाऊंगा।